प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि बनारस के लंका चौराहे पर बीती रात सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां से 35 से ज्यादा दुकानों को बुलडोजर के द्वारा कर दिया गया है ध्वस्त। और यहीं पर आपके लिए बता दें कि जिन 35 दुकानों पर चला है योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर, जो की लंका चौराहे पर प्रसिद्ध चचिया की दुकान और पहलवान लस्सी सहित 35 से ज्यादा इन दुकानों पर देर रात से बुलडोजर चलाकर जमीनों जब्त कर दिया गया है। भिखारीपुर तिरहा से लंका होते हुए विजयमाला और भेलपुर तक 4 लेन के लिए यहां पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यानी कि एक वीडीए यानी कि प्रशासन के द्वारा लोक निर्माण विभाग ने पुलिस के साथ साथ ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के जवान भी मौजूदा समय पर मौजूद रहे, जिस समय पर बुलडोजर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपके लिए बता दें कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं और जो जानकारी अभी तक सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा 4 लेन बनाने के लिए यहां से दुकानों को हटाया है, जमीनों को यानी कि दुकानों को जमीनों जब्त किया है। और ये कार्रवाई देर रात 2 से 3 बजे के बीच में की गई है। और यहां पर पहले ही दुकानदारों को प्रशासन के द्वारा नोटिस दे दिया गया था, जिससे कि ज्यादातर दुकानों ने खुद ही दुकानों को खाली कर दिया था और कुछ ही दुकान यहां पर रह गई थी, जिसमें फेमस चचिया की कचौड़ी जलेबी और प्रसिद्ध दुकान, जिनकी मृत्यु के बाद ही उनके नाम से ही यहां पर पोस्टर लगाकर उनके लड़के दुकान चलाते थे। चचिया का दुकान बीएचयू के पूरे छात्रों की स्मृतियों से जुड़ा है और वे जब देश विदेश से यहाँ आते हैं तो चचिया की कचौड़ी और जलेबी के साथ उनका प्यार भले यानी कि जो तमाम जो खाना पीना है यहाँ पर वो बच्चे खाते थे। पर इस चचिया की दुकान को भी यहाँ से हटा दिया गया है और सिर्फ चचिया की जो जलेबी और कचौड़ी की दुकान ही नहीं बल्कि पहलवान की लस्सी वाले दुकान यानी कि नेता पर इन पर भी इनकी दुकान को भी तोड़ दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि इन दुकानों की खास तौर पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अब कहां पर खाएंगे कचौड़ी, पर देखिए कचौड़ी से ज्यादा बेहतर है विकास और विकास के लिए ही यहां पर काफी पुरानी दुकानों पर योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया है। और यहां पर पुराने यानी कि जो तमाम दुकानदार थे उनकी भी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और जितने भी दुकानदार यहां पर मौजूद थे जिन्हें प्रशासन के द्वारा समझा बुझाकर वहां से हटाया गया है। और आपके लिए बता दें कि जिन दुकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिनका बीएचयू यानी कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वहां पर तमाम लोग बीएचयू में यहाँ पर जानते हैं और लोग विदेश से भी यहाँ पर आते हैं। पर देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा पहले ही यहाँ पर लोगों को नोटिस दे दिया गया था और नोटिस देने के साथ साथ ही प्रशासन के द्वारा दुकानें खाली करने की बात की गई थी। और इसी के साथ साथ अब बड़ी कार्रवाई ये कर दी गई है और ये दुकानें काफी ज्यादा पुरानी थी यहाँ पर लंका रोड पर, जो कि बनारस में स्थित है। बात है यहाँ पर अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की जाए और प्रशासन की जाए तो देखिए यहाँ 4 लेन के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने इस तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई की हो। इससे पहले भी संभल में सरकारी जमीन के ऊपर से कब्जा हटाने के लिए योगी सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई संभल में पिछले दिनों की गई थी। और बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अभी से ही नहीं बल्कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से बनी है तब से ही कई ऐसी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे चुकी है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। नहीं तो अब देखा जाएगा सरकारी जमीन पर कब्जा उसे लगातार हटाया जा रहा है और इसी तरीके की कई बड़ी कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं अभी तक। और इसी के लिए आपके लिए बता दें कि यहाँ पर डेवलपमेंट और विकास से जुड़ा मामला था, इसीलिए इन दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया है। और खैर इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या सरकारी जमीन पर कब्जा था, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी अभी सामने नहीं आई है और जैसे ही जानकारी आएगी हम उसे भी आपके साथ साझा करेंगे। बात अगर उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन की जाए तो सिर्फ विकास के
साथ साथ यहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन तमाम भूमाफिया और यहाँ पर माफियाओं के ऊपर भी योगी सरकार का ये बुलडोजर कई बार गरज चुका है, जिसमें बड़े बड़े माफियाओं का नाम भी शामिल है, चाहे फिर वो विकास दुबे हो या फिर अतीक अहमद जैसे लोग या फिर मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर। इन तमाम लोगों के घर और जमीन और जिन लोगों ने कर रखा था सरकारी जमीन पर कब्जा, उन पर भी पिछले सालों में कई बार बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को लेकर आज देश भर में ये बुलडोजर मॉडल काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट और सरकारी जमीन को छुड़ाने के लिए अब कई राज्यों में इस तरीके से बुलडोजर का एक्शन देखा जा रहा है, चाहे फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या इसके अलावा राजस्थान या पंजाब की भी बात करें, क्योंकि अब जो सरकारें विपरीत है, विपक्ष की पार्टियों की सरकार है, वो भी इसी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई अब अपने अपने राज्यों में कर रही है। बात यहाँ पर अगर देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में भी रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और यहाँ पर भी कई जगहों पर सरकारी जमीन को छुड़ाने के लिए कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है और बुलडोजर से जमीनों को खाली कराया गया है। खैर, बुलडोजर एक्शन को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो तो योगी सरकार से प्रेरणा लेकर बुलडोजर से कार्रवाई कर ही रही हैं, पर आपके लिए बता दें कि इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने भी काफी ज्यादा सवाल उठाए। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये बुलडोजर बड़ी कार्रवाई कर रहा है, तो इस पर कई बार सवाल उठा चुके हैं कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता। वो ये तक आरोप लगा चुके हैं कि सिर्फ गिने चुने लोग और एक ही विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है सरकार। पर आपके लिए बता दें कि कई बार मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, पर वहां पर भी तर्क समेत कई फैसले भी दिए गए और यहाँ पर जो बुलडोजर यानी कि बड़ा एक्शन लिया गया है अब योगी सरकार के द्वारा यहाँ पर 4 लेन रोड बनाने के लिए यहाँ पर से इन 35 से ज्यादा दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई है। और जैसा कि मैंने फिर एक बार दोहरा रही हूँ कि पहले ही दुकानदारों को नोटिस प्रशासन के द्वारा दे दिया गया था। प्रशासन ने दुकान खाली करने के लिए दुकान के मालिकों को कह दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि काशी में हमने पहले भी काफी ज्यादा समस्याएं देखी हैं कि किस तरीके से तारों का जंजाल हुआ करता था जब बनारस की गलियों में टूरिस्ट या फिर मंदिर के रास्ते जाया करते थे, काशी विश्वनाथ मंदिर जाया करते थे। पर कॉरिडोर बनने के बाद भी तमाम चीजों को काशी विश्वनाथ और बनारस में सुधारा गया है, सौंदर्यकरण किया गया है और यहाँ पर 4 लेन बनाना यानी कि रोडों का चौड़ीकरण करना, रोडों को अच्छा बनाना, यहाँ पर भी विकास का ही जो एक सपना है सरकार का वो दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये बुलडोजर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में।